आज हम त्रिकोणमिति स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले इस, हाँ यहाँ आ गया। त्रिकोणमिति से स्टार्ट कर ले 10वीं कक्षा का, क्योंकि सबसे अधिक नंबर का क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद पढ़ेंगे वास्तविक संख्या, बहुपद, इस प्रकार से जो भी है एनसीईआरटी में वो उसके अनुसार, ठीक है। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दे दूँ। एक मिनट में कलर चेंज कर दो। यहाँ से पीला ठीक रहेगा। हाँ, ठीक है। तो इसका तो मेरा हम्म, ठीक है, ये भी ठीक है। इंक मिटा दो, सॉरी। आइए देखते हैं। देखें, इस त्रिकोणमिति में, त्रिकोणमिति, इस देखिए, त्रि का मतलब होता है तीन, और कोण का मतलब होता है कौन। कौन, एक मिनट में देख लो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। हो रहा है, ठीक है। ये ठीक है। कौन और मिट्टी का मतलब माप। मिट्टी का मतलब माप, यानी कि तीन कोनों वाले जो फिगर होते हैं उनको मापना। जैसे कि एक त्रिभुज में, इस त्रिभुज में हमें तीन कोण मिलते हैं, है कि नहीं। एक, दो, तीन, तीन कोण मिलते हैं। और त्रिकोणमिति में इन्हीं तीनों के, यानी कि एक साइड हो गया ए बी सी, इसका 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। और ये एंगल मान लीजिए थीटा है। थीटा मतलब कोई एक ग्रीक लैंग्वेज था, ग्रीक लैंग्वेज का एक सिंबल है थीटा, ठीक है। बस सिंबल है, जैसे हमारे यहाँ पर है ना कोई सिंबल, उसी प्रकार सिंबल है ये, और कुछ नहीं है, ठीक है। ये थीटा है, तो हमसे ये पूछेगा कि ये बीसी क्या होगा, बीसी क्या होगा, ठीक है। हमसे ये पूछेगा एसी क्या है, यानी कि त्रिकोणमिति में हम भुजा और एंगल के बीच का जो संबंध होते हैं उन्हीं संबंधों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। त्रिकोणमिति में, त्रिकोण मिट्टी में त्रिभुज के, त्रिभुज के, त्रिभुज के भुजा और कोण के बीच का का संबंध का अध्ययन अध्ययन करते हैं, ठीक है। इतना समझ गए। आइए अब देखते हैं, इसमें थोड़ा सा एक टाइटल दिए थे, भूरी विसरी यादें। भूरी विसरी यादें ये क्या है कि हमें एक चीज पढ़ना है, पैथागोरस। एक और चीज मैं बता दूं कि त्रिकोणमिति में हमेशा हम समकोण त्रिभुज में ही बात करते हैं। समकोण, हाँ, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज, एक मिनट, समकोण, समकोण त्रिभुज, इस समकोण त्रिभुज में क्या है, इस समकोण त्रिभुज में एक, इस प्रकार से नाम देता हूं मैं, पी क्यू, पी क्यू आर, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, ये हमें अगला समकोण पर, समकोण जब तक यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल ना दिया जाए जब तक ये समकोण त्रिभुज नहीं कहा जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इस समकोण त्रिभुज में हम क्या जानते हैं, क्या क्या और भी बातें जानने को मिलता है हमें। ये कि ये देखिए 90 डिग्री, इस 90 डिग्री के जो सामने वाला भुजा देख रहे हैं आप, इस भुजा का नाम दिया जाता है कर्ण, ठीक है। नाम दिया गया है कर्ण, ठीक है। और देखिए, आपने छोटी 7वीं 8वीं कक्षा में भी ये चीज पढ़ा होगा, समकोण त्रिभुज। उसमें आप ये देखते होंगे जो खरी पाई होते हैं, उस यानी कि जो पीक्यू है, पीक्यू को लंब कर देते थे, और जो लेटी हुई पाई है यानी कि क्यू आर जो है, ये जो क्यू आर है, इस क्यू आर को हम आधार कहते थे। परंतु ऐसी बात नहीं, वो आधार अधूरा था, ठीक है। यहाँ पर हम जब तक हम ये एक 90 के एक त्रिभुज में, एक त्रिभुज में तीनों कोनों का माप, तीनों कोनों का माप, एक मिनट,
तीनों को नापा, 180 होते हैं, 180 डिग्री होता है ना, 390 है। तो मान लीजिए कि कोई एंगल एक्स है, हमें ये दिया गया है कि इस एक्स के संबंध में कुछ करना है, ठीक है, इस एक्स के संबंध में कुछ कहना है। तब हम इस एक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो एक्स के सामने सामने भूसा कौन सा है, ये हमारा पी क्यू है। तो पी क्यू को हम लंब कहेंगे, पी क्यू को लंब कहेंगे। और देखिए एक्स के साथ एंगल कौन बना रहा है, एक्स के साथ कौन एंगल बना रहा है, ये क्यू आर, तो इसको कहेंगे आधार। आधार आप कैसे याद रखिए, देखिए यानी कि 90 डिग्री के सामने वाला जो कोण है इसको तो कर्ण, यानी कि 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा है उसको तो कर्ण कहेंगे। और ये जो एक्स के सामने वाला जो यानी जिस एंगल के बारे में डिस्कस कर ले उस एंगल के सामने वाला, ये इस एक्स के सामने वाला जो भुजा है इसको लंब कहेंगे, ठीक है, लंब कहेंगे। और ये जो एक्स एंगल जो जिस भुजा के साथ बना आ रहा है ये तो कर्ण हो गया, कर्ण के अलावा क्या आधार। आप ऐसे समझिए, देखिए यहाँ कोई बंदा खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है, ये खड़ा है ऐसे, ये जो खड़ा है तो किसको देख रहा है, ये अपने समांतर, ये अपने समांतर एक लाइन देख रहा है पी क्यू। इस खड़ा है, इसके सामने ये देख रहा है कि इसके सामने एक लाइन खली है, यानी कि एक खंबा खड़ा है, इस खंबा को नाम देते हैं क्या, लंब। और जिस पर खड़ा है उसको कहते हैं हम आधार। आधार उसी चीज को कहते हैं ना जिस पर खड़ा रहते हैं उसको आधार कहा जाता है, ठीक है। एक और त्रिभुज हम बनाते हैं, ठीक है, एक त्रिभुज है, ठीक है। यहाँ पर हमारा दे रही है हम टी, RST है नाम दिए हैं, 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला जब भुजा हमारा ये कर्ण हो गया, ठीक है, ये कर्ण हो गया। और हम अब इस एंगल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इस एंगल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इस एंगल के सामने, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक आदमी खड़ा कर दिए। इस आदमी को क्या नजर आएगा, इस आदमी को ये नजर आएगा, इधर देखेगा तो ये नजर आएगा कि मेरे सामने एक लाइन खड़ी है, यानी कि खंबा खड़ा है ST, इसको नाम देंगे हम लंब। और जिस पर खड़ा है उसका नाम देंगे हम आधार, इसको देंगे आधार। यानी कि आधार लंब इस बात पर डिसाइड होते हैं, यानी कि निर्णय होते हैं कि हम किस एंगल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इतना हो गया। अब इसके बाद एक और चीज हम पढ़ते हैं, पैथागोरस पैथागोरस प्रमेय। ये जो पैथागोरस प्रमेय है, देखिए पैथागोरस प्रमेय क्या जानते हैं हम, कि हम कोई भी, देखिए हम ये जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज में दो भुजाओं का सम हमेशा हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होती है। जैसे कि इसमें यदि हम, कहाँ गया वो हमारा कर, ये रहा, देखिए इसमें हम क्या देखते हैं, ये देखते हैं पी क्यू प्लस आर क्यू ग्रेटर देन PR। ये इक्वल नहीं होगा, इक्वल कभी भी नहीं होगा, हमेशा ग्रेटर देन होगा। आप कोई भी भुजा से कोई भी भुजा उठा लीजिए, दो भुजा, यहाँ पर 6 पेयर बनेंगे ना, 6 पेयर बनेंगे, 6 पेयर में से आप कोई भी पेयर उठा लीजिए, उन पेयर में हमेशा दो भुजाओं का सम तीसरी भुजा से बड़ी होंगी, ठीक है, ये इक्वल नहीं होगी, बड़ी ही होगी, इक्वल नहीं होगी, ठीक है। परंतु परंतु पैथागोरस हमें यह कहता है कि यदि हम इसका स्क्वायर कर दे, तब दोनों साइड में यदि इसको हम स्क्वायर कर दे, तब तब ये इक्वल हो जाएंगे। तब हम, कहाँ गया, तब ये इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, तब ये स्क्वायर दे देंगे, तब ये इक्वल हो जाएंगे। पर स्क्वायर नहीं करेंगे तब ये दो भुजाओं का सम हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी ही होगी। कब, जब हम स्क्वायर नहीं करेंगे, स्क्वायर करेंगे तब ऐसा होगा, ठीक है। इतना होगा, पैथागोरस यही है। पैथागोरस में इसको हम क्या है, देखिए ये पी क्यू क्या है, पी क्यू हमारा है लंब, पी क्यू है लंब, पी क्यू है लंब। एक मिनट हो जाइए, ठीक, पी क्यू क्या हमारा, पी क्यू है लंब। और ये आर क्यू क्या है, आर क्यू है हमारा आधार, आधार का स्क्वायर,
आई इक्वल टू पी आर क्या है, कर्ण, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का। देखिए मैं क्या करता हूँ, इस लंब को इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर, इसलिए मैं परपेंडिकुलर का पी लेता हूँ, पी स्क्वायर प्लस ऐसा आधार है, आधार को हम बेस कहते हैं इसलिए बी इक्वल टू कर्ण हाइपोटेनियस, कर्ण को इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनियस, उसका मैं एच ले रहा हूँ इसलिए हाइपोटेनियस हुआ। ठीक है, ये जो पैथागोरस है हमारा पूरे त्रिकोणमिति का जान का है, कुछ भी का है ये। ठीक है, पूरा त्रिकोणमिति हमें इसमें 100% मदद मिलती है, 100% इसकी जरूरत होती है हमें, इसलिए हमने ये कहे। ठीक है, त्रिकोणमिति हो गया। अब इसके आगे हम एक और बात देखते हैं, इसके बाद हम रेशियो यानी कि त्रिकोणमिति अनुपात देखेंगे, त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है, आगे देखिए क्या कहता है, त्रिकोणमिति अनुपात में क्या है, एक मिनट। यहाँ पे क्या है कि हमें क्या होता है कि रेशियो जो है, अनुपात जो है हमेशा दो सेम क्वांटिटी में होती है, सेम यानी कि एक जैसे राशि में होती है। ठीक है, टाइम का हम कंपेरिजन डिस्टेंस के साथ नहीं कर सकते, टाइम का कंपेरिजन हम टाइम नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि हम त्रिकोणमितीय अनुपात क्या कहता है, त्रिकोणमितीय अनुपात ये कहता है कि ये कहता है कोण, यानी कि कोण, ये जो हमारा एक समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज में ये एंगल हमारा 90 डिग्री है, तो इस 90 डिग्री के सामने वाला जो कर्ण हो, यानी कि जो भुजा होगा ए सी, इसको नाम दिया है कर्ण। और ये एक्स के साथ हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए एक्स के सामने जो भुजा होगा हमारे, इसका नाम है लंब, लंब। और ये जो हमारा बी सी है, इसका नाम है आधार, आधार। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, इसको एच, इसको पी, इसको बी। ठीक है, इसमें क्या है कि इसका क्या है कि ये जो हमारा P है, ये जो हमारा P है, सॉरी यार यहाँ थोड़ा डिस्टर्बिंग है, P और यहाँ पर H, यहाँ पर H, एक मिनट यार, मैसेज भी आता रहता है इधर, यहाँ पर यहाँ पे P है, और फिर यहाँ पे क्या है, H B है, B यहाँ सही से लिखता हुआ, यहाँ है, यहाँ पे B है और यहाँ पे एच है। तो आप देखिए ये तीन जो क्वांटिटी है, यानी कि लंब, बेस और हाइपोटेनियस, इससे हम कितने पेयर बनाते हैं, देखिए एक पेयर तो ये होगा पी बाई बी, और एक ये होगा पी बाई एच, और एक ये होगा, ये दो हुआ। अब देखिए यहाँ से एक ये बी बाई पी, एक बी बाई एच, ये हो गया। अब देखिए एक और होगा, इसका तो हो गया, इससे कर लिया, इसको कर लिया, अब इससे करते एच से, एच बाई पी और एच बाई बी, कितने बन गए, एक, दो, तीन, चार, पाँच और छ, ये छ, इन्हीं छ को इन्हीं से को ये जो हमने रेशो निकाला है, अनुपात निकाला है, इन्हीं अनुपात को एंगल के साथ जो संबंध बनाएंगे, जो रिलेशन बनाएंगे, उन्हीं संबंध को हम कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसे कि P बाई बी, ये जो संबंध बनेगा हमारा 10 के साथ बनेगा, मैं सही से लिखता हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये इन का एक नाम दिया है, इसका नाम दिया है हमारा 10, ठीक है। अब P/H, इसका नाम दिया है हमारा साइन, मैं कलर चेंज करता हूँ यहाँ पर, साइन, हाँ, इसका नाम दिया है साइन, ये क्या है हमारा कोट, और इसका नाम दिया हमारा B/H यानी कि कोस, इसका नाम दिया है हमारा कोसेक, और इसका नाम दिया है H/B यानी कि सेक। ये नाम दिए गए, ठीक है। अब मैं इसको सही से लिखता हूँ, देखिए यहाँ पर लिखता हूँ साइन, एक साइन
साइन, साइन ऐसे साइन, और जो जिस एंगल के साथ हम डिस्कस कर ले उस एंगल को लिखते हैं। साइन इक्वल टू पी बाई एच, पी बाई एच यानी ठीक है, पी बाई एच। और अब देखिए साइन हो गया, अब ये लिखते हैं कोस, कोसाइन बोलते हैं इसको, कोसाइन, को साइन, ये एंगल ये है तो एक्स। ये जो हमने साइन एक्स लिखा है ये मल्टीप्लाई में नहीं है, ये रिलेशन बता रहा है कि हमने किस एंगल के साथ रिलेशन बता रहे हैं, ये मल्टीप्लाई प्रोडक्ट नहीं लिखे हुए हैं, ठीक है। कोसाइन हुआ, इस कोसाइन को क्या रिलेशन भुजा के साथ, हमारा रिलेशन है बी बाई एच, बी बाई एच। अब टेन, टेन को कहते हैं हम टेंजेंट, 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 इस टेंजेंट को भुजा के साथ है पी बाई बी, हो गया। ये हमारा तीन, ये तीन है। आप यहाँ देखिए पी बाई बी, पी बाई पी किसका रेसिप्रोकल नजर आ रहा है हमारा, यहाँ पर लिखा, ये देखिए ये ये इसी का उल्टा है, तो इसी टेन का उल्टा हमारा हो जाता है कोटेज, कोटेन, को टेंजेंट बोलते हैं उसको, परंतु कोट लिख रहा हूँ, ठीक है, कोट टेंजेंट बोलते हैं, कोट, कोट। यहाँ पे एक्स लिखिए, एक्स, यहाँ पे एक्स, एक्स हो गया यहाँ पर, इसका उल्टा पी बाई बी हो गया। और यहाँ पे देखिए कोसाइन का उल्टा क्या है, देखिए पी वाई एच है, अब पी वाई एच का है हमारा, यहाँ पे देखिए बी वाई एच, पी वाई एच क्या है, बी वाई एच का उल्टा क्या हमें नजर, यहाँ पर नजर आ रहा है, तो इसी को कहते हैं सेक, इसको सेकेंड बोलते हैं, सेकेंड, सेकेंड एक्स इक्वल टू क्या है, एच वाई बी, एच वाई बी। अब देखिए ये साइन है, अभी साइन का उल्टा क्या है, देखिए यहाँ पर पी वाई एच है, पी वाई एच उल्टा किसका, ये एच वाई बी। यहाँ देखिए कोसेक, 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 कोसेक क्या है, एक्स इक्वल टू एच वाई बी, एच वाई बी, पी एच, एच वाई बी। अब थोड़ा सही में बता रहा हूँ, ठीक है, सही में बता रहा हूँ, एक मिनट रुकिए, इसको मैं थोड़ा मिटा दूँ, हाँ मिटा दे रहा हूँ, एक मिनट चेक करके मिटाता हूँ मैं इसको, एक मिनट, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं हो रहे। अच्छा ऐसा ये तरीका है यहाँ पर, सॉरी ये तो पता ही नहीं था, ठीक है। अच्छा मैं थोड़ा मिटा दे रहा हूँ इस सभी को, एक मिनट। ये जो हमने रेशियो पढ़ रहे हैं, ये रेशियो साइन कोस ये जो भी है, आपको याद करने का तरीका, अभी याद करने की कोई जरूरत है कि जैसे आप दो चार सवाल करेंगे, तीन चार सवाल करेंगे, देखिए त्रिगोनोमेट्री जो है पूरा पूरा फॉर्मूला के ऊपर है, ठीक है। आपको जितने ज़्यादा फॉर्मूले याद रहते हैं उतने आसानी से आपके सवाल सॉल्व होते हैं, ठीक है। और एक और बात बता दो, इसमें फॉर्मूला याद करने का कोई जोर देने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप याद हो जाएंगे, जैसे ही दो चार सवाल कीजिएगा उस फॉर्मूला पर याद हो जाएंगे, ठीक है। देखिए एक मिनट, एक देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ मैं, त्रिकोणमितीय, त्रिकोण कोण मितीय अनुपात, अनुपात, अनुपात। यहाँ देखिए, देखिए साइन एक्स, वहाँ पे उस ट्रायंगल में हमने एक्स लिखा है, साइन एक्स का मतलब होता है लंब, यानी कि ये एंगल है, ये क्या हमारा साइड है, हमने बताया त्रिकोणमितीय भुजा और एंगल के बीच यानी कोण के बीच का संबंध है। देखिए लंब बाई कर्ण, लंब बाई कर्ण, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, लंब को हमने पी लिखा था, पी बाई एच, पी बाई एच, ये कलर नहीं बुझ रहा है, ये ठीक रहेगा। साइन का बाद हमने क्या किया है, कोस, कोस एक्स, कोस एक्स हमने क्या है, आधार बाई कर्ण, आधार बाई
कर्ण, आधार बाई कर्ण। रुको दे रहे एक मिनट। ठीक है, लो, एक मिनट, जाओ ना। अब देखिए, यहाँ पर हमने कहा, एक मिनट, हाँ ठीक है, हम कहाँ पर हैं कि हमें कोस, आधार बाई कर्ण, और फिर उसके बाद है हम, हाँ इसके बाद आता है हमारा टेन। देखिए इस साइन को हम ऐसे लिखते हैं, SINE। इस परंतु ये जब साइन बोलने में लिखने में आसानी हो, इसलिए हम यहाँ से ई हटा देते हैं। कोसाइन है, ये कोसाइन, ठीक है, ई नहीं, हाँ कोसाइन, ठीक है। इस कोसाइन को हम सिर्फ ऐसे लिखते हैं, कोस, लिखने में आसानी हो इसलिए हम कोसाइन को ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। आइए देखिए, ठीक है, ठीक है। यहाँ देखिए, कोस हो गया, अब टेन, 10x। एक्स मैंने बता रखा है क्या, ये जो x है प्रोडक्ट में नहीं है, ठीक है, x। यहाँ पे क्या था हमारा, क्या था, लंब, लंब बाई आधार, लंब बाई आधार। इस लंब बाई आधार को हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे p बाई परपेंडिकुलर बाई बेस, p बाई h। इसको लिखते हैं b बाई h, ए बी है, ठीक है। अब देखिए, ये जो हमारा ये जो साइन कोस टेन, ये हमारा तीन है, तीन, सॉरी यार रिकॉर्डिंग नहीं करना भूल गया यार, सॉरी यार, कोई ना। ये जो हमारा क्या होता है, ये जो तीन है, यही तीन हमारा मेन रेशियो त्रिकोणमितीय अनुपात है, ठीक है। परंतु हमने यहाँ पे एक और चीज लिखते हैं, कोसेक, कोसेक एक्स। यहाँ पे लिखते हैं सेक एक्स, और यहाँ पे लिखते हैं हम कोट, कोट एक्स। ये जो ये जो हम लिख रहे हैं, ये इसका रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है विलंबतो, यानी कि प्रतिलोम, यानी कि उल्टा, यानी कि आपस में उन उन दोनों को आपस में गुणा करने पर वन आ जाए आंसर। जैसे कि हमसे ये कहे, यहाँ पर लिखता हूँ, कहाँ गया ये रहा। देखिए, जैसे कि हम ये कहा, ए जो है बी का, ए ए ए बी का रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल। इसका मतलब हुआ कि ए गुने बी इक्वल टू हमारा वन हो गया, ठीक है। उसी प्रकार साइन और कोसेक, साइन और कोसेक जो होंगे, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, एक मिनट, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, यहाँ पर लिखो साइन, कहाँ गया यार, साइन, साइन एक्स इंटू कोसेक, कोसेक इक्वल टू वन। चूंकि ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल है, तो यहाँ पर देखिए रेसिप्रोकल है, यानी कि साइन को क्या लिखे, पी बाई एच, यहाँ पर लिखिए पी बाई एच, पी बाई एच गुने। अब देखिए ये जो उल्टा है, यानी कि यहाँ पे पहले स्लाइड में देखिए, यहाँ पर हमने एच बाई पी लिखा, ये वाला लिखिए, एच बाई पी क्या लिखे, हम नाम क्या दे, कोसेक, ठीक है। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट स्लाइड में, एक मिनट, हाँ ये आप देखिए, हमने इसका उल्टा क्या, कोसेक, कोसेक यहाँ पे सी दे दो, एच बाई पी, एच बाई पी, ये आपस में कट गया इक्वल टू वन आ गया। इससे क्या हुआ कि ये साइन और कोसेक जो है आपस में रेसिप्रोकल है, तो इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। इसको एक और तरीका क्या है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि साइन, साइन एक्स इंटू कोसेक, कोसेक एक्स इक्वल टू वन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन एक्स इक्वल टू वन बाई कोसेक एक्स, कोसेक एक्स, समझ गए। इसी प्रकार कोस टेन का, कोस का रेसिप्रोकल है सेक, और टेन का रेसिप्रोकल है कोट, ठीक है। तो देखिए, तो कोसेक का क्या होगा हमारा, कोसेक एक्स का होगा हमारा एच बाई पी,
एच बाई पी, और सेक का रेसिप्रोकल हमारा था एच बाई बी, और कोट का रेसिप्रोकल होता है हमारा बी बाई पी, बी बाई पी। ये हमारा रेसिप्रोकल हो गया। ठीक है, अब इसके साथ हम एक और बात करते हैं कि हम इन चीज़ों को याद कैसे करें। ठीक है, ये तो हमारा ट्रिग्नोमेट्री लिख लिए, अब इन चीज़ को याद कैसे करते हैं इसके लिए मैं थोड़ा एक नया स्लाइड लेने की कोशिश करता हूँ। एक तो ये स्लाइड ठीक नहीं रहेगा, एक मिनट। या ठीक है, आ गया नया स्लाइड। नया स्लाइड क्या है याद रखिए। देखिए हमने क्या लिखा है, यहाँ आप देखो साइन एक्स इक्वल टू पी बाई एच। ये जो पी बाई एच आप याद रखिए परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, साइन हो गया, कोस हो गया, कोस हो गया इक्वल टू पी बाई एच, और टेन, टेन हो गया हमारा, टेन हमारा हो गया, टेन हो गया हमारा पी बाई बी। ठीक है, अब इन चीज़ को याद कैसे रखें, तीनों चीज़ों को याद रखने के लिए ऐसे ये इस प्रकार से आप तीन बॉक्स बनाइए। ठीक, ऐसे। ठीक है, आप यहाँ पर ऐसे देखिए पी बी पी एच एच और बी, एच एच, एक मिनट, हर हर बी, यहाँ पर एस सी टी। ठीक है, अब ऐसे याद रखिए, यहाँ से याद रखिए पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर, हर हर भोले, सोना चांदी तोले। एस मतलब साइन, अब पी वाई एच है, यानी कि पी वाई एच। सी कोस का मतलब होता है, सी मतलब कोस, पी वाई एच। टी मतलब टेन, टेन का मतलब बी वाई बी। ठीक है, क्या किया, क्या किया, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर भोरे, सोना चांदी तोरे। आप ये याद करने की जरूरत नहीं, तीन चार सवाल कीजिएगा अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, मैं भी ऐसे डरता था पहले स्टार्टिंग में, परंतु अब याद हो गया है, याद रहेगा हमेशा, एक बार याद हो जाएगा, याद रहेगा। ठीक है, अब देखिए अब तो सिंपल है, साइन हो गया, कोस हो गया और टेन हो गया, इसका हो गया। अब देखिए कोसेक, कोसेक इस साइन का उल्टा है कोसेक, तो इसका उल्टा कीजिए एच बाई बी। अब देखिए कोस का उल्टा है हमारा सेक, अब याद रखिए कि कौन किसका उल्टा है। ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ एक्स, एक्स इसका उल्टा है एच बी, और टेन, टेन का उल्टा है हमारा, टेन का उल्टा है कोट, एक्स इक्वल टू बी बाई पी। इस प्रकार से आपको याद रखना है, याद रह जाएगा। ठीक है, अब मैं देखता हूँ इसके ऊपर कुछ सवाल। एक सवाल यह है, देखिए मैं एक छोटा सा सवाल ले लेता हूँ। ये एक सवाल ये लेता हूँ कि साइन, साइन यहाँ पर सही, साइन साइन एक्स इक्वल टू 3/5। आप हमेशा रखिए, ये देखिए इन दोनों का देखिए आप, साइन कोस, इन साइन कोस का आंसर हमेशा एक से छोटा ही आएगा। एक्स से छोटा क्यों आएगा इसके बारे में बात डिस्कस करेंगे। ठीक है, यदि आप देखिए साइन एक्स और कोस एक्स का ये जो रेशियो लिखा हुआ है, यदि ये रेशियो 1 से 12 आ रहा है तो समझिए सवाल गलत है, या तो आपसे आ रहा है तो ये समझिए कि आपका आंसर गलत है। किस केस में, साइन और कोस में, साइन कोस में दोनों एक से छोटा ही आएंगे आंसर हमेशा। ठीक है, एक से छोटा आएगा और -1 से 12 आएगा, -1 और एक, एक इन दोनों के बीच आंसर आएगा, -1 और एक के बीच में आंसर आएगा। ठीक है, ये देखिए 1 से छोटा है। देखिए हमसे ये पूछ रहा है कि बाकी 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 5 अनुपात, यानी कि त्रिकोणमिति, यहाँ पर लिख रहा हूँ अनुपात निकाले, निकाले। यहाँ हो गया, साइन का मतलब ये हो गया। देखिए साइन, साइन एक्स हमारा दे रखा है क्या है, 3/5। तो यहाँ पर कलर में चेंज करता हूँ,
साइन था हमारा ईद रखा, साइन का रेसिप्रोकल था हमारा कोसेक, कोसेक कोसेक एक्स, इसका रेसिप्रोकल इसका उल्टा हो जाएगा यानी कि 5/x। अब देखिए अब हमें तो ये निकालना है कोस, कोस के लिए देखिए ये रेशियो क्या कहता है, ये 3/5 है, ये हमारा क्या है p, ये हमारा क्या है h, है कि ना। इससे हमें क्या समझे कि ये जो 3 है परपेंडिकुलर है और h क्या है, h क्या है यानी कि साइन को हम कैसे लिखते हैं, ये साइन को p/a से लिखते हैं ना। तो ये जो क्या 3 क्या है हमारा, 3 क्या है परपेंडिकुलर p और ये 5 क्या है h, इसलिए हम हमें क्या कोस, यार देखिए कोस एक्स के लिए हमें क्या चाहिए b/h, b/h, एज तो हमारे पास है 5 पर तो हमें b नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पाइथागोरस लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस से, पाइथागोरस से, पाइथागोरस से, पाइथागोरस से हम क्या जान देंगे, पाइथागोरस से p² प्लस b² इक्वल टू h²। हमें तो ये निकालना है ना b², तो b इक्वल टू क्या जाने कि h² माइनस p² अंडर रूट होगा, अंडर रूट हो गया। यहाँ पे देखिए h क्या है हमारा, h हमारा 5, यहाँ पे लिखो h हमारा क्या है 5 का स्क्वायर और माइनस p क्या हमारा 3 का स्क्वायर, तो आंसर हमारा आ जाएगा 4। इस जो पाइथागोरस है इस पाइथागोरस का यूज करने आना चाहिए। 25 माइनस 9 16 होगा, 16 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट होता है 4 यानी कि 4 आ गया, रूट 4 नहीं 16, 16 यहाँ पे 16 आएगा ना, तो ये रूट हटेगा तो हमारा 4 आंसर आएगा। देखिए यहाँ पे प्लस माइनस आएगा परंतु यहाँ पे +4 ही लेना है, -4 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये जो हमने रेशियो निकाला ये नेचुरल नंबर है, यदि यहाँ पे एक्स नहीं, यदि ऐसा लिखा रहता, यहाँ पर लिखता हूँ मैं x² इक्वल टू 16, तो ये x के बारे में नहीं ना पता कि x पहले क्या था, पहले -x भी हो सकता था, +x भी 16 आता है कि नहीं, परंतु हमें यहाँ साफ पता है कि यहाँ रूट अंदर यहाँ x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा 16 आएगा, x बराबर है, परंतु हमें यहाँ साफ पता था कि x हमारा नेचुरल नंबर। और दूसरा बात ये है कि साइड जो होती है हमेशा पॉजिटिव होती है। एक बात अलग है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब पढ़ेंगे नियामक ज्योमेट्री, उसमें हमारा साइड का लेंथ भले ही लेंथ तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, परंतु नियामक जो बिंदु का एड्रेस है वो एड्रेस हो सकता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट की तीसरी कक्ष में हो, इससे हमारा कोऑर्डिनेट नेगेटिव आ सकते हैं, परंतु लेंथ हमेशा हमारा पॉजिटिव ही रहेंगे, इसीलिए हमने यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे सिर्फ, ठीक है। यहाँ आगे यहाँ देखिए हमारा बी ये निकल गया, तो हमारा बी लिखेंगे यहाँ पर, बी हमारा 4 है और एच हमारा क्या है 5 है। अब देखिए हमें कोई भी त्रिकोणमिति में कोई भी रेशियो का अनुपात नहीं, साइन कोस टेन कोटेज कोसेक सेक निकालना, तो हमें ये नहीं कि पी परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस की जरूरत होती है, हमारे पास ये तीनों चीजें हैं, तीनों चीज है, तो अब इसके आगे हम सब कुछ निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखिए हो गया, अब देखिए टेन एक्स हम क्या जानते हैं p/h, यहाँ पे देखिए p/h, ये p/h क्या है, p हमारा क्या है 3, p है हमारा 3 और h हमारा क्या, सॉरी b यहाँ b होगा ना, b अब b हमारा क्या है 4, b हमारा 4। एक तरीका ये 10 का निकालने का p/b, दूसरा तरीका ये है, मैं इसको मिटा रहा हूँ एक मिनट। दूसरा तरीका ये है, यहाँ देखिए 10, यहाँ पर यहाँ देखिए 10x इक्वल टू साइन x बाई कोस एक्स। अब हमेशा याद रखिए यहाँ पर जो एंगल होगा वही एंगल यहाँ पर भी होना चाहिए, यदि एंगल आप डिफरेंट लेते तो ये फॉर्मूला कोई मतलब नहीं है, ठीक है। साइन एक्स का मान क्या है हमारा, साइन एक्स का मान दे रखा हमारा 3/4 यानी कि आंसर आएगा साइन का मान हो गया 3/5। अब देखिए कोस का मान क्या आया था, कोस का मान आएगा 4/5, यहाँ पर लिखिए 4/5। अब देखिए इसको उल्टा देंगे यानी कि सही करेंगे तो 3/5 गुने 5/4 होगा और इस 5 से 5 कटेगा तो आंसर क्या है हमारा 3/4, यही है ना। आप ये भी याद रखिए, ये बड़ा फॉर्मूला के रूप में आप याद रखिए 10 इक्वल टू
टेन इक्वल टू साइन एक्स बाई कोस एक्स। और एक और टेन का हो गया। अब यहाँ लिखिए सेक, सेक सेक एक्स, सेक एक्स। सेक एक्स में क्या है हमारा कि आप तो इस तरीके से कीजिए, एच बाई बी। एच में पता है क्या है, 5 आया, और बी क्या है हमारा 4 आया, तो यानी कि 5/4 आएगा। परंतु एक और तरीका हमने बता रखा है कि को सेक, सॉरी यार गलत तरीका आ गया था, सेक है, ठीक है। सेक, ये जो सेक है, एक्स नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है। सेक, ये जो सेक है, ये क्या है, किसका रेसिप्रोकल है, कोस का, कोस का, यानी कि इसको 1/कोस एक्स लिखेंगे, है कि ना। 1/, सेक मतलब ये होता है ना कोसेक, 1/कोसेक रेसिप्रोकल है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है 1, और यहाँ पे आंसर क्या है कोस का, कोस का है हमारा 4/5। तो 4/5 लिखेंगे तो हमारा क्या बनेगा, हमारा 5/4, ये आंसर आ गया। अब कोट, कोट एक मिनट, हाँ ठीक है, कोट एक्स। कोट एक्स में भी क्या जानते हैं कि कोट एक्स जो है हमारा 10x का रेसिप्रोकल है। 10x का रेसिप्रोकल यानी कि इस आंसर को हम उल्टा कर देंगे। ये आंसर सही है ना, हाँ सही, 1 से छोटा आना चाहिए, ये सही है। 1 से छोटा है, हाँ एक मिनट यहाँ पे देख ले, हाँ सही है, सही है, ठीक है। ये उल्टा होगा तो इसको लिखेंगे हम 4/5, एक 4/3, 4/3 लिखाएगा, इसका उल्टा 10 का उल्टा। इसका एक और तरीका है, जिस प्रकार हमने यहाँ पर 10 का एक फॉर्मूला बोला था साइन बाई को। अब देखिए कोट क्या है, कोट एक्स इक्वल टू 1/sin 10x, 10x 1/10x। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 की जगह आप ये लिखिए, 10 की जगह ये रखेंगे साइन एक्स इक्वल टू, एक मिनट यहाँ पे लिख लो, कोट जगह कम बढ़ रहा है, कोई नहीं, एक नए साइड रहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। हाँ यहाँ देखिए, यहाँ पर इंक एरा, यहाँ देखिए 10x, 10x इक्वल टू क्या जानते हैं, साइन एक्स, साइन एक्स इक्वल टू कोस एक्स, कोस एक्स जानते हैं। और यहीं पर हम क्या जानते हैं, कोट एक्स। कोट एक्स क्या होता है, 1 बाई, रेसिप्रोकल है 1/10x। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/sin x बाई कोस एक्स। तो यहाँ पे क्या पलटेंगे, यहाँ पे कोस एक्स बाई साइन एक्स पलट जाएंगे ना। इसे क्या क्या सीखे हम कि कोट एक्स इक्वल टू कोस एक्स बाई साइन एक्स, ये हमारा आता है, ठीक है। कोट एक्स मतलब कोस बाई साइन एक्स, ये आ गया। हमने एक से बाकी चीजें निकाल लिया है। अब इसके आगे के सवाल देखते हैं, ठीक है। इसके आगे का सवाल देखते हैं, एक मिनट। एक मिनट, आइए हम देखिए, हमने एक मिनट, हाँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, ठीक है। हमने एक ये वाला सवाल देख लिया है, साइन एक्स इक्वल 3/4, तो बाकी ये अनुपात निकालिए, ठीक है। ये तो डन हो गया है। आप देखिए, अब यहाँ पे देखिए, हमने जो पीछे साइन वाला जो फॉर्मूला लेके थे, साइन बाई क्या होता है, साइन, साइन बाई p/h, p/h कोस एक्स इक्वल टू, एंकर आप यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं, b/h, b/h और 10, 10 इक्वल टू p/b, ठीक है। आप याद रखिए, यहाँ पे x है, यहाँ पे c है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है सवाल में, पहला सवाल ये है कि एक त्रिभुज है ABC जिसका कोण बी समकोण है। यहाँ पे बी समकोण दे रखा है, ए बी हमारा ये दे रखा है, ए बी 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। और BC क्या दे रखा है, BC हमारा 7 सेंटीमीटर। तो मान निकाले साइन ए कोस ए, साइन ए, साइन ए। तो साइन ए हमारा क्या जानते हैं, साइन ए, साइन ए जानते हैं, साइन ए एंगल ये वाला लेंगे, साइन ए यहाँ पर है,
ये वाला एंगल से, इस एंगल से डिसाइड हो रहा है साइन ए। तो इस एंगल के सामने वाला हमारा रिकॉर्डिंग, एक मिनट यार फिर से रिकॉर्डिंग करना हो, कोई ना, आ जाओ। हाँ, हमने यहाँ पर क्या देख रहा है कि यहाँ पर ये देख रहे हैं कि साइन ए है। इस साइन ए के सामने वाला जो भुजा है बी सी, ये 7 सेंटीमीटर है। और ए बी, ये जो हमारा लंब हो गया पी, ये हमारा पी हो गया। ये हमारा 90 डिग्री के सामने एच हो गया, ये हमारा बेस हो गया। इसके अनुसार, इस एंगल ए के अनुसार, एंगल ए के अनुसार ये हो गया। मतलब हमें ये 24 तो पता है, और हमें ये क्या है 7 सेंटीमीटर पता है। देखिए त्रिकोणमिति में हमेशा आपको त्रिभुज का तीनों साइड सबसे पहले मालूम कर लीजिए, उसके बाद आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमें एच चाहिए। साइन को मतलब क्या जान जाते हैं, साइन का मतलब होता है पी बाई एच। पी तो हमें पता है 7 सेंटीमीटर, परंतु एच नहीं पता। तो एच हम पता कैसे करेंगे, पाइथागोरस से। तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस से जानते हैं। तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर क्या होता है 576। मैं एक बार करके देखता हूँ, ठीक है, 576 होना चाहिए। देखिए यहाँ 2 पाई कीजिए, ये 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे काट कीजिए। अब देखिए इन दोनों को गुना कीजिए, 8 8 है, और फिर उस 8 में 2 से गुना कीजिए, स्क्वायर करें तो 2 से गुना कीजिए, तो 16 हो गया। 16 आप ऐसे लिखिए, 6 7 576 हो गया। किसका स्क्वायर, 24 का। तो 576 प्लस 49, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 625। 625 आया, ये एच स्क्वायर में है ना, एच स्क्वायर में। तो एच निकालने के अंडर रूट दीजिए, एच एस स्क्वायर किसका स्क्वायर है 25 का, तो आप 25 लिखिए। ठीक है, यानी कि एच का मान 25 आ गया। अब देखिए साइन ए का मान तो आ गया। अब मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि हमें जगह मिल सके ज़्यादा। ठीक है, एच का मान हमारा 25 आ गया पाइथागोरस से। मैं मिटा दे रहा हूँ मैं, ताकि हमें जगह मिल सके। ठीक है, यहाँ पे देखिए एच कहाँ गया, ये एच हमारा क्या है 25। ठीक है, साइन, हाँ ठीक है, साइन ए हमारे क्या है 7/25, 7/25। और कोस ए, तो कोस ए तो हमारा ये बेस हो गया। कोस यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, कोस ए क्या जानते हैं, बेस बाई हाइपोटेनियस। तो बेस तो हमारा ये 7 यानी कि 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखिए 24, और हाइपोटेनस 25। आप ये इन दोनों आंसर को देखिए, ये दोनों आंसर है एक से छोटा है। एक से छोटा कैसे, आप 25 से डिवाइड कीजिएगा तो 0.0 कुछ कुछ आएगा, 1 से छोटा ही होगा ना। ये भी 1 से छोटा है, तो हमारा आंसर सही है। यदि जब भी आपको ये लगे कि 1 से 12 आ रहा है आंसर, वो आंसर गलत हो जाएगा आपका साइन का। साइन कोस हमेशा आंसर आपको हमेशा ऑलवेज निकालते हैं 1 से छोटा ही आएगा। ठीक है, 1 से छोटा आएगा। यहाँ पर साइन सी, अब साइन सी देखिए, साइन सी। अब इस एंगल के अनुसार देखिए, इस एंगल के अनुसार ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। अब यहाँ पे मिटा देता हूँ मैं, यहाँ देखिए पी, ये एच तो कॉमन है, एच तो यहाँ पर रहेगा 90 डिग्री के सामने एच तो रहेगा, परंतु इस एंगल सी के अनुसार ये हमारा पी हो गया, ये हमारा बी हो गया। अब साइन सी क्या होगा, साइन सी हमारा पी बाई एच। तो साइन सी क्या हो गया हमारा 24/25। अब देखिए अभी भी ये 1 से छोटा है, कोस सी हमारा हो गया हमारा क्या 7, हाँ 7/25। अब देखिए यहाँ पर 10 है, यहाँ पर लिखिए 10 है, 10 है। आप तो साइन ये कोस है, इसके अनुसार कीजिए इस फॉर्मूले से। मैं लिख दे दूँ एक बार, 10 ए इक्वल टू साइन ए बाई कोस ए। इस फॉर्मूला से कीजिए, इस फॉर्मूला आपको थोड़ा मुश्किल हो जाएगा रेसिप्रोकल करना। आप इससे कीजिए, आप पी बाई बी से, बी बाई इस 10 है, 10 के सामने वाला ये 7 हो गया, 7/24, 7/20। अब देखिए 10 का जो आंसर है
जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक आता है। 10 का आंसर जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक आता है, ठीक है। परंतु साइन और कोस का आंसर वो -1 से और 1 के बीच ही आंसर आएगा, ठीक है। 10 का ये हो गया। अब देखिए 10 सी इस 10 सी में ये 10 सी, इस 10 सी के सामने बड़ा 24 यानी पी हो गया, और ये हमारा 7 है, यानी कि 24/7 ये हमारा आंसर हो गया। ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन ये है, देखिए इसमें क्या कहता है। यहाँ देखिए, यदि एक समकोण त्रिभुज है पी क्यू आर, पी क्यू आर में एंगल ये क्यू ये 90 डिग्री दे रखा है, और पी क्यू ये हमारा 12 सेंटीमीटर है, और पी आर ये हाइपोटेनिस हमारा 13 सेंटीमीटर है। तो हमें ये निकालना है, ये आंसर 10 पी और 10 आर। तो देखिए 10 निकालने के लिए तो हमें क्या चाहिए, बेस चाहिए। 10 निकालने के लिए 10 पी 10 पी ये, तो 10 पी मतलब ये होगा, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, यानी कि क्यू आर परपेंडिकुलर, यानी कि क्यू आर बटे पी क्यू, ये चाहिए हमें। परंतु हमें पी क्यू तो पता है, पी क्यू पता, हमें क्यू आर नहीं पता था। क्यू आर कैसे निकालेंगे, हमें ये दोनों पता है। यहाँ पर पाइथागोरस लगाएंगे। मैं डायरेक्ट पाइथागोरस लगा रहा हूँ अब, ठीक है। पाइथागोरस ये है कि 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर, का स्क्वायर। क्यू आर ये क्या है, 169 माइनस 144 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा, 5 हो गया, यहाँ पे 2 होगा 25। यहाँ पे क्यू आर रूट अंदर दे दो, यहाँ आंसर 5 आएगा। क्यू आर इक्वल टू 5। अब देखिए 10 पी ये क्या हमारा 5 सेंटीमीटर, ये हमारा 5 सेंटीमीटर। तो क्यू आर क्या हमारा, क्यू आर 5 है, और पी क्यू क्या है, पी क्यू हमारा 12 है, 10 पी तो निकल गया। और यहाँ पर कोट आर, यहाँ पे देखिए कोट है, यहाँ पर आर है, ये आर है हमारा कोट आर। तो कोट आर यहाँ पर लिखना है। तो कोट आर क्या जानते हैं हम, कोट आर जानते हैं, यहाँ पर होगा कोट। इसके अनुसार आप डिस्कस कर ले, इसके अनुसार डिस्कस कर दिया, हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा बेस हो गया, यानी कि इसके अनुसार ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस हो गया। तो क्यू आर में क्या होगा हमारा, क्यू आंसर क्या आएगा, क्यू आर बाई पी क्यू। देख रहे हैं, क्यू आर बाई पी क्यू, इसके अनुसार क्यू आर बाई पी क्यू। तो क्यू आर हमारा क्या है 5, और क्या यहाँ पर 2। तो यहाँ पर क्या है 10 पी माइनस कोट आर इक्वल टू 5/12 माइनस 5/12। आंसर क्या है हमारा 0, आंसर हमारा 0, ठीक है। आंसर 0 हो गया। यहाँ देखिए ये हमारा ये सवाल बहुत अच्छा है। यहाँ पे देखिए एक क्या कहता है, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, एक ट्रायंगल बना रहा हूँ पी क्यू आर पी क्यू आर पी क्यू। यहाँ पे समान दे रखा है, ये जो क्यू है 90 डिग्री है, 90 डिग्री। और हम जानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज है। सॉरी, फोन का जो बैटरी लो हो गया है, फोन यूज नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसे कि देखिए यहाँ पे देखिए, ये जो क्यू है, क्यू हमारा 90 डिग्री है, और इस 90 डिग्री सामने वाला जो कौन होगा हमारा पी आर, ये हमारा कर्ण है। आई कर्ण हमें दे रखा है, पी आर नहीं, पी आर हमें नहीं दे रखा है, पी आर नहीं दे रखा है, पी आर इसको एच कहो। हमें यहाँ पर देखिए और क्या दे रखा है, पी क्यू, ये पी क्यू 5 सेंटीमीटर दे रखा है। बस इतना ही इंफॉर्मेशन दे रखा है। अब हमें सवाल में ये कहता है साइन पी ये हमें दे रखा है, कोस पी दे रखा है, निकालना है, और 10 पी निकालना है, ठीक है। इसके अनुसार हम देखिए साइन पी मतलब पी/एच, यानी कि परपेंडिकुलर बेस यानी हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर नहीं, हमें परपेंडिकुलर पता है नहीं, हमें एच पता है, यानी कि ये क्यू आर, मतलब यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं क्यू आर। देखिए आप परपेंडिकुलर
हाइपोटेन्यूज से पहचाना देखिए, हम यहाँ पे पी लिए तो पी के अनुसार आप सामने, पी के सामने आप देखिए, पी के सामने ये लाइन हुआ तो ये हमारा परपेंडिकुलर 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज होगा, ठीक है, हमेशा। तो हमें ये क्यू आर नहीं दे रखा है और नहीं हमें पी आर दे रखा है, नहीं हमें पी आर दे रखा है, परंतु हमें एक रिलेशन दे रखा है कि हम जिसके मदद से हम ये कोशिश करेंगे हमें ये निकालने के लिए और ये निकालने के लिए, ठीक है, ये निकालने के लिए, ठीक है। हम ये रिलेशन क्या है ये देखिए, पी आर, ये जो पी आर है, पी आर क्या है, पी आर का है हमारा, पी आर ये है, पी आर हमारा ये है, तो ये पी आर क्या है हमारा एच है। और ठीक है, क्यू आर दे रखा है यहाँ पर, क्यू आर, क्यू आर का है, क्यू आर हमारा बी है, इस अनुसार के, इसके इसके अनुसार से, इसके अनुसार, इस टेन के अनुसार, यानी कि इस पी के अनुसार, ये हमारा पी है, हमारा पी है, हमें दे रखा है। इसका मतलब क्या दे रखा है हमें, एच कलर दूसरा लेता हूँ, ये नहीं राइट नहीं हो रहा है, मोर कलर, ओके। यहाँ पे क्या है, एच दे रखा है प्लस प्लस पी दे रखा है इक्वल टू 25। हमें ये फिर से ये दे रखा है 5 सेंटीमीटर पी क्यू, परंतु हाइपोटेन्यूज हम तो ये जानते हैं, ये बी हमारा 5 सेंटीमीटर और बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। परंतु हाइपोटेन्यूज पैथागोरस से हम ये जानते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, परंतु यहाँ पर इससे हम क्या जाने, एच स्क्वायर, ठीक है। इस एच स्क्वायर से हम एच को ऐसे लिख सकते हैं ना, 25 माइनस पी, ये जानते हैं। एच स्क्वायर को जाने, एच स्क्वायर यहाँ पे रखेंगे आप, इसमें 25 माइनस पी होल स्क्वायर इक्वल टू पी, पी इसका स्क्वायर प्लस बी हमें क्या रहेगा 5, ठीक है। अब यहाँ पे a प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, 625 प्लस p का स्क्वायर, अब माइनस माइनस है कि हमारा 50 p इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 25 हो गया, ठीक है। अब देखिए दोनों सेम साइन है, ऑपोजिट है, इसलिए कट जाएगा, ये कट जाएगा, क्यों कटेगा, सेम साइन है, ऑपोजिट यानी कि इक्वल का दूसरे साइड, इसलिए कट जाएगा, इसलिए कटेगा। मान लीजिए इस पी को हम इधर लाएंगे तो ये माइनस होगा, यहाँ पे प्लस, इसलिए कट जाएगा, और यहाँ पर डायरेक्ट यहीं काट देते हैं, ठीक है। इस 125 है इधर लाएंगे तो ये शेष हो जाएगा, समझ गए कैसे आया। आइए जो क्या लिखा हुआ है -50 पी उधर जाएगा तो +50 पी हो जाएगा, यानी कि 50 पी, तो इससे ये कट गया। तो पी इक्वल टू हम क्या जानते हैं, पी इक्वल टू हमारा आंसर आ गया 30, नहीं 12, आंसर आ गया 12। तो हमारा पी हमारा कहाँ है, पी ये वाला, ये 12 हो गया। और हमें यहाँ इस रिलेशन में हम डाल देंगे, 25 में से 12 काटेंगे तो ये 13 आ गया, ये आंसर हमारा 13 आ गया। अब यहाँ पर सिंपल बात है, साइन साइन पी हमारा 12/13 हो गया इक्वल टू 12/13। अब देखिए कोस पी, कोस पी 5 कोस पी, कोस पी, कोस पी क्या है, पी क्यू बाई पी आर इक्वल टू 5/13 और 10p, 10p क्या हो, 10p है 12/5, 12/5 ऐसा यार फॉर्मूला देखिए आप, ठीक है।